हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज के गुण। ठीक है, तो त्रिभुज में ऐसे कौन से गुण होंगे वो हमको पढ़ना है। तो त्रिभुज मालूम है, त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजा, जिसमें तीन भुजा होगी। जैसे मान लो ये है त्रिभुज, ठीक है। ए होगी ए बी भुजा, ए सी भुजा और ये बी सी भुजा। ये तीनों आपस में मिली हुई है, इसलिए क्या है, ये त्रिभुज है ना। तो उसके संबंधित ऐसे कौन से गुण है जो त्रिभुज कहलाएगा, वो हमको यहाँ पे दिया गया है। तो पहला है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के कोण कैसे मापेंगे? डिग्री से, है ना। 180 डिग्री के होते हैं। तो मान लो ये कोण ए है, ये कोण बी और ये कोण सी है। इन तीनों को अगर हमने जोड़े तो 180 डिग्री होना चाहिए। फिर हमें कोण मापना भी सिखाएंगे, कोण मापने का भी हमको टॉपिक है, तो कोण माप कर दिखाएंगे। फिलहाल हमको ये मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। फिर है नंबर 2, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। क्या कर रहा है? त्रिभुज की किसी दो भुजाएं, अब हमको मालूम हो गया तीन भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बनता है। तो कोई भी दो भुजा लेंगे हम, त्रिभुज की कोई भी दो भुजा लेंगे। मान लो ए बी ले लिया या ए सी ले लिया, ये दो हो गए। तो इस ए बी भुजा को हमने सी नाम दिया, ए सी भुजा को हमने बी नाम दिया और बी सी भुजा को हमने ए नाम दिया। तो दो भुजा, कभी भी दो भुजा हो को हम आपस में मिलाएंगे या कोई दो वस्तु को आपस में मिलाएंगे तो वो आपस में मिलकर ज्यादा हो जाती है। सेम वैसे ही तो यहाँ पे किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आपस या योग करने पर उसकी तीसरी भुजा से वो क्या होंगी? हमेशा अधिक होंगी। कौन सी भी लेंगे तो यहाँ लिया है उन्होंने, भुजा ए प्लस बी का योग सी से अधिक होगा। तो हमने देखो भुजा के नाम दिया है ए और ये दो भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो ये अकेली बच जाएंगी सी भुजा। तो ये ए बी भुजा को मिलाने पर ये सी से क्या हो जाएंगी? अधिक हो जाएंगी। मतलब सी जो भुजा है वो छोटी हो जाएंगी इन दोनों को मिलाने पर। फिर नंबर 2, भुजा बीसी का योग ए से अधिक होगा। अब भुजा हमको दो लेना है, कौन सी? बी और सी। हमने ये भुजा ले लिया, बी और सी लिया, दोनों को आपस में अगर जोड़ देंगे तो ये सिंगल ए भुजा बच जाती है। तो इन दोनों को अगर हमने योग कर दिया तो सिंगल भुजा ए रह जाएंगी, तो वो कम हो जाएंगी सी प्लस बी से या बी प्लस सी से। तो वो दोनों भुजा बड़ी हो जाएंगी आपस में मिलकर। फिर भुजा सी प्लस ए का योग बी से अधिक होगा। तो हमने अब तीसरी भुजा ले लिया सी प्लस ए, सी और प्लस इस दो भुजाओं को जोड़े तो बी अकेली बच जाएंगी और वो भी छोटी हो जाएंगी और सी प्लस ए का मान बी भुजा से अधिक होगा। ठीक है, और तीसरा हमको और गुण है तो मैं आपको बुक में लेकर चलता हूँ और वहां जाकर आपको और समझाऊंगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट, त्रिभुज के गुण हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ से मैंने ये 3 पॉइंट समझा दिया हूँ यहाँ तक। तो आपको अब ये तीसरा पॉइंट समझना है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ लिखा है, यदि दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यहाँ दो त्रिभुज लिया गया है ए बी सी और यहाँ लिखा है एम एन ओ, ये दो भुजाएं सॉरी दो त्रिभुज लिया है, इनका कंपैरिजन करके इसके गुण को लिखे गए हैं। तो यहाँ पे यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं एक दूसरे की भुजाओं के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के अनुरूप, अनुरूप मतलब समान होंगे होते हैं। अगर ये ए बी भुजा ये एम एन भुजा के बराबर हो, लंबाई में सेम हो, फिर ये बी सी भुजा एन ओ भुजा के बराबर भी हो, सेम लंबाई में हो, या एम ओ भुजा ए सी भुजा के बराबर हो, तो 100% ये दोनों एक दूसरे के समान है। देखो दिखने में भी ये समान ही लग रहे हैं, कोई इसमें ये नहीं है, फर्क नहीं है, सेम है, अनुरूप है ना। फिर अब नीचे लिखा है, यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं एक दूसरे की भुजाओं के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के अनुरूप, ये तो हमने पढ़ लिया अभी। ठीक है, ये भी ऊपर भी ये लिखा है, यदि एक त्रिभुज एक दूसरे के त्रिभुज के ठीक से एग्जैक्टली ढक लेता है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के अनुरूप होंगे। अगर हमने ए बी सी इस त्रिभुज को अगर हमने एम एन ओ के ऊपर उठाकर रख दिया और उसके ऊपर रखने के बाद एक ही त्रिभुज हमें दिखने लग गए, या मतलब हमने अगर एम एन ओ त्रिभुज के ऊपर ए बी सी त्रिभुज को रख दिया तो हमें एम एन ओ त्रिभुज न दिखे और हमें ए बी सी त्रिभुज ही दिखने लग जाए, तो समझ जाना कि ये एक दूसरे के अनुरूप है। दूसरा तो हमने समझा दिया कि इसकी
ए बी भुजा एम एन के बराबर हो, या ए सी भुजा एम ओ के बराबर हो, या बी सी भुजा एम एन एन ओ के बराबर हो, या तीनों भुजाएं इस आपस में लंबाई में बराबर हो, तो ये एक दूसरे के समान है। फिर ये हुआ सेकंड पॉइंट, यदि दो त्रिभुजों की कोई दो भुजा और उनके बीच का कोण एक दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के अनुरूप होंगे। मान लो मैंने एम एन भुजा लिया और एन ओ भुजा लिया, और ये दो भुजाओं के मध्य कोण ले लिया, तो इसकी जो लंबाई है वो अगर इस त्रिभुज में ए बी की लंबाई होंगी, या फिर इस त्रिभुज यानी एम एन की जो लंबाई है वो ए बी की भी होनी चाहिए, और एन ओ की जो लंबाई हो बी सी की भी होनी चाहिए, और इस एम एन और एन ओ के बीच में ये कोण जो बना है वो ए बी और बी सी के बीच में जो कोण बनेगा वो अगर समान है तो भी एक दूसरे के अनुरूप होंगे। अब है तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट इसके गुण। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक को मिलाने पर प्राप्त कटान बिंदु त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र होता है। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ चित्र भी दिया है हमको। तो ये देखो, पहले तो ए बी सी जो है इस त्रिभुज को देखो, वृत्तों को बाद में देखना। ए बी सी ये त्रिभुज है। अब क्या बोल रहा है, इस त्रिभुज कब बना है, इसमें तीन भुजा आपस में मिली तब। कौन सी ए बी, ए सी और बी सी। अब ए बी भुजा को लंब समद्विभाजक मतलब बीच में से दो भागों में डिवाइड कौन सी, ये रेखा ने किया है, ठीक है। ये वाली रेखा ने ए बी रेखा को समद्विभाजित किया, और ए सी भुजा को इस रेखा ने लंब समद्विभाजक कर दिया, ठीक है, ये हो गया। और बी ओ को इस रेखा ने लंब समद्विभाजित कर लिया। अब इन तीनों को आपस में आगे आगे बढ़ाया, इस रेखा को इधर आगे बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया और इस रेखा को इधर बढ़ाया, तो यहाँ पे केंद्र या एक कटान बिंदु प्राप्त होता है, जिस यहाँ एक बिंदु हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर काट रही है ये तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक भुजा। तो वृत्त यहाँ पर अगर हमने केंद्र मानकर अगर वृत्त खींचा तो ये जो है इस त्रिभुज के परिवृत्त मतलब बाह्य त्रिभुज के बाहर से जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र ये माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनाया भी हुआ है, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र ये है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक भुजाओं के केंद्र से मिलकर बना है, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज के बारे में देखेंगे। तो यहाँ लिखा है, त्रिभुज के तीनों कोनों के मध्य रेखा का त्रिभुज के अंदर मिलान बिंदु त्रिभुज के अंतवृत्त का केंद्र बिंदु होता है। परिवृत्त मतलब बाहर खींचा गया, उसके आसपास बाह्य तौर पर खींचा गया वृत्त, और अंतवृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर बना वृत्त। तो ये देखो, ये यहाँ पे ए कोण, यहाँ पे बी कोण और यहाँ पे सी कोण। अब यहाँ से इस कोण को लंब समद्विभाजक कर दिया है या दो भागों में डिवाइड किया है, तो ये रेखा ने किया, तो आगे इसको बढ़ा दिया है। बी कोण को इस रेखा ने समद्विभाजित किया और ए कोण को इस रेखा ने समद्विभाजित किया, इसको आगे बढ़ाया, तो ये बिंदु या इस कटान बिंदु पर सारी रेखाएं आपस में काटती है और ओ बिंदु बनता है। इस ओ बिंदु और इस रेखा को आगे इस एसी रेखा पर तक बढ़ाया तो यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होता है, या सी वाले कोण से ये रेखा जो लंब समद्विभाजक रेखा आगे बढ़ी है तो यहाँ पे कटान होती है इसका, या यहाँ मिलता है। और ए के कोण को काटकर जो रेखा लंब समद्विभाजित आगे बढ़ाई हुई है वो यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर रखकर हमने ये जहाँ बिंदु पर ये काटती है रेखा है वहाँ अंतवृत्त बनाया या आंतरिक वृत्त खींचा, तो ये वृत्त बनता है और जिसका केंद्र ओ है, जो लंब समद्विभाजक रेखाओं के काटने पर बना हुआ होता है। तो ये हो गए हमारे त्रिभुज के गुण। आपको फिर वृत्त के गुण समझाए जाएंगे, ठीक है। तो अगले टॉपिक में वृत्त के गुण समझा दूंगा, फिर आगे के सवाल हम हल करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।